हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार आरपी नंबर वन स्टडी चैनल पर। कर लो एक सीट अपने नाम सीरीज आप सभी के स्वागत करती है एक बार फिर से पीटीईटी 2024 महा मॉडल पेपर में। आज हमारा पांचवा मॉडल पेपर रहने वाला है। अब रीजनिंग होगी आपकी मुट्ठी में। जी हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे साथ में सुबह 9 बजे और डेली रात को 9 बजे यदि ये रीजनिंग के 2 डोज ले रहे हैं तो आपके 150 में से 150 नंबर कोई नहीं रोक सकता। और साथ ही साथ इनके साथ में जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है ना, टेलीग्राम पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है ना, आने वाले कल में, कल के दिन में आपके पास में क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। टेलीग्राम जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर लीजिएगा। नहीं ज्वाइन हो रहा है तो आप क्या करो, इन नंबर पर क्या करो, आप मैसेज कर सकते हो, वहाँ पर आपको जॉइन करवा दिया जाएगा, ठीक है? इन नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको लिंक भेज दिया जाएगा, आप डायरेक्ट वहाँ से जॉइन कर लेना, ठीक है? तो यदि आप वो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, इम्पोर्टेंट है आपको वो क्वेश्चन जो कि मैं आपको दूँगा, वो भी अधिक इम्पोर्टेंट है। और ये दोनों क्लासें तो है ही, ठीक है? ये दोनों क्लासें और जो क्वेश्चन मैं दूँगा वो आप कर लेंगे तो आपकी जो भी रीजनिंग की चीज़ें हैं वो आपकी क्लियर हो जाएगी और एक आप 150 में से 150 का स्कोर कर पाएँगी। ठीक है? चलिए, शुरू करेंगे आज की क्लास को। यदि आपने पिछली क्लासें नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाइएगा और सारी की सारी क्लासें देख लीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए ये क्लासें वेरी, वेरी, वेरी इम्पोर्टेंट है। जिन्होंने फॉर्म नहीं भरा वो भर दीजिएगा। 6 तारीख तक, 6 मई तक आपकी फिर से फॉर्म स्टार्ट हुए हैं, इसलिए आप भर दीजिएगा, ठीक है? चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को एक मोटिवेशन के साथ में। और जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज डेली क्लासेस मिलती रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के क्लास को। कमजोरी सब में होती है, मगर कमजोर सिर्फ वह होता है जिन्हें अपनी ताकत पर भरोसा नहीं होता है। देखिए, कमजोर इसको देखिए, इनको देखिए, यहाँ पर इनके पास में पैर नहीं है लेकिन तो भी ये क्या कर रहे हैं, रेस में भाग ले रहे हैं। मतलब हिम्मत को दाद देनी चाहिए। आप कमज़ोर उस समय हो जाते हैं जब आप मन में फ़ील कर लेते हैं कि भाई मैं कुछ नहीं कर सकता। मेरे को रीज़निंग नहीं आती क्योंकि मैं आर्ट्स से हूँ। मैंने कभी मैथ पढ़ी नहीं है, या मैंने कभी रीज़निंग पढ़ी नहीं है। पर कोई नहीं पढ़ता भाई, सबसे पहली बार ही पढ़ता है। ठीक है ना? सभी पहली बार ही पढ़ते हैं, क्योंकि पहली बार में ही वो क्या कर लेता है, उसको अचीव कर लेता है और सबको समझ में आती है। यदि आप उसको शिद्दत से, किसी भी चीज़ को आप शिद्दत से चाहते हो ना, तो वो चीज़ मिल ही जाती है। इसलिए तैयारी आपको अच्छे से करनी है, तो बिल्कुल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल आपको सफलता मिलेगी। तो चलिए पहले प्रश्न की ओर चलते हैं। उससे पहले एक बार से क्लास को शेयर कर दें ताकि हम अगले प्रश्न की ओर चल सकें। और जो विद्यार्थी आज ही पधारे हैं उनका स्वागत है, अभिनंदन है। ठीक है ना? अभी आपको नाश्ता पानी करवाएँगे, उससे पहले आप क्या कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और क्लास को पूरा देखो। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करें। बिल्कुल नाश्ता पानी आप लोगों के लिए तैयार है, ग्रुप में नाश्ता पानी अभी मैं भेज दूँगा, इसलिए आप सबसे पहले क्या करो, क्वेश्चन के आंसर दो, जो जितने आंसर अच्छे देगा उसको नाश्ता पानी करवाएँगे भाई। चलिए, पीटर 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, उसके बाद फिर दाईं ओर मुड़कर 12 किलोमीटर चला। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? फटाफट से इसका आंसर दो देखें। बहुत ही शानदार मेरे प्यारे लाडलों, इसी प्रकार से यदि आप तैयारी करते रहे तो आप बिल्कुल सिलेक्शन की ओर होंगे और अब की बार पीटीटी पार। ठीक है ना? अब की बार पीटीटी पार। कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो कि 3-4 बार पीटीटी का एग्ज़ाम दे चुके हैं। कई को देखा है मैंने। ठीक है ना? तो आपको एक बार में ही क्या लेना है, सिलेक्शन लेना है, इसलिए आपको प्रैक्टिस बहुत ही जानदार करनी है, शानदार करनी है। ठीक है ना? चलिए, देखिए पीटर क्या करता है, 8 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, मतलब कि पश्चिम की ओर वो जाएगा 8 किलोमीटर, ठीक है? ये 8 किलोमीटर चला है वो पश्चिम की ओर, ठीक है? और उसके बाद में वो क्या करता है, चलने के बाद वह दाईं ओर मुड़ जाता है। दाईं ओर मुड़ा है और वह 3 किलोमीटर चलता है, ठीक है? उसके बाद में फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 12 किलोमीटर चलता है, ठीक है? 8 ये हो गए और 4 और यहाँ पर चल गए।
ठीक है, 12 हो गए। वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है? ये 4 है और ये 3 है, ठीक है? क्योंकि ये 3 है तो ये भी 3 होगी। ये 3 है, ये 4 है तो हमें ये ज्ञात करनी है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी ज्ञात करनी है, तो ये 4 है और ये 3 है तो ये क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 5 कैसा है पता चल चुका है। पाइथागोरस प्रमेय लगाइए भाई यहाँ पर क्या हो गया ये क्या बन गया समकोण बन गया ना। तो यहाँ पर मैं यह कह सकता हूँ कि लंब का स्क्वायर कर्ण का स्क्वायर क्या होता है? कर्ण बराबर क्या होता है? लंब का स्क्वायर मतलब कि 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। कितने हो गए? 16 प्लस 9 ठीक है, कितने हो गए? अंडररूट 25 बराबर में 5। आंसर क्या आ गया? 5 किलोमीटर दूर है, कहाँ से? प्रारंभिक बिंदु से। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित अंक श्रृंखला में से कितने 3 हैं ऐसे कितने 3 हैं जिनके ठीक पीछे एक सम संख्या तथा उसके बाद 5 नहीं है? बताइए देखें। इसका सही जवाब इसका क्या होगा? बताइए फटाफट से। फटाफट से इसका आंसर दीजिए मेरे प्यारे लाडलों। ऐसे कितने 3 हैं? पहले तो 3 ढूँढो आप। 3 ढूँढो, ये रहा 3। उसके बाद में ठीक पीछे क्या है? एक सम संख्या है, बिल्कुल सम संख्या है और उसके बाद में 5 नहीं है। यहाँ पर तो 5 आ गया मतलब कि ये तो क्या हो गया? कट हो गया। इसको देखिए 3 है, उसके बाद में सम संख्या भी, उसके बाद में 5 नहीं है मतलब कि एक तो ये आपका हो गया, ठीक है? ये 3 देखिए, इसके बाद में सम संख्या है, उसके बाद में 5 आ गए मतलब कि ये तो कट गया। ये देखिए 3, इसके बाद में 4 सम संख्या है और यहाँ पर 7 है मतलब कि एक ये हो गया। यहाँ पर देखिए सम संख्या यहाँ पर और यहाँ पर 5 आ गया मतलब कि ये कट गया। 3 देखिए आ गए, 3 के बाद में यहाँ पर सम संख्या है और यहाँ पर 5 नहीं है मतलब कि ये हो गया, ठीक है? और 3 के बाद में यहाँ पर सम संख्या नहीं है। तो यहाँ पर देखिए 3 ऐसे 3 हैं 3 ऐसे 3 हैं जो कि उसके जस्ट बाद में सम संख्या है और सम संख्या के बाद में 5 नहीं है। आ गई बात समझ में? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है। आपको ये बताना है कि जो स्पेलिंग आपको दी गई है, इस स्पेलिंग से कौन-सा यहाँ पर बनाया जा सकता है? कौन-सी स्पेलिंग यहाँ पर बनाई जा सकती है? बताइए। देखिए, सी आ रहा है क्या इसमें? आ रहा है। आर आ रहा है, आर आ रहा है। ई आ रहा है क्या? ये नहीं बनाई जा रही है। ई यहाँ पर स्पेलिंग में नहीं है। एस आ रहा है क्या? आ रहा है। टी आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ए आ रहा है क्या? आ रहा है। टी आ रहा है क्या? आ रहा है। फिर से आई आ रहा है, सी आ रहा है मतलब कि ये बनाई जा सकती है। इसको देख लीजिए एक बार से। एस आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। ई आ रहा है क्या? नहीं आ रहा है, ये नहीं बनाया जा सकती। यहाँ पर भी आ रहा है, नहीं बनाया जा सकती। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगी। मतलब कि इस स्पेलिंग में जिन अक्षरों का यूज़ किया हुआ है, उन अक्षरों का यूज़ करके कौन-सी स्पेलिंग यहाँ पर जो ऑप्शन में है, वो बनाई जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी की जो अक्षर यूज़ किए हुए हैं, वो ऊपर वाली स्पेलिंग के ही हैं। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है, इसका जवाब दीजिए देखिए। फटाफट से इसका आंसर दीजिए, फटाफट से आंसर इसका क्या हो जाएगा? देखिए मेरे प्यारे लाडलों, एक बार से क्या कर दो क्लास को शेयर कर दो आप। क्लास को शेयर करते रहो ताकि क्या है, सभी मेरे प्यारे भाई-बहन हैं कि जुड़ सकें। ठीक है ना? शेयर किया करो, आप शेयर करते नहीं हो, एग्ज़ाम पास में आ चुका है, सभी बच्चों तक क्या होनी चाहिए, क्लासें पहुँचनी चाहिए। और ये आप ही का काम है कि भई आप क्लासों को पहुँचा सको। ठीक है ना? चलिए, सभी को कमेंट करना है, सभी को कमेंट करना है मेरे प्यारे लाडलों, फटाफट से कमेंट करो देखें। बहुत ही शानदार, बहुत ही बढ़िया। चलिए, देखिए, यहाँ पर मैं बात करूँ, किन-किन का आंसर आ रहा है एक बार जल्दी से बताइए देखें। फटाफट से आंसर दो देखें।
क्या ट्रिक बनेगी यहाँ पर देखिएगा, बताइए? यदि मैं यहाँ पर बात करूँ यहाँ पर मैं बात करूँ यदि, इनका अंतर कितना आ रहा है? अंतर कितना आ रहा है? अंतर निकालो देखिए। 4 9 6 6 640 ठीक है। अंतर निकाला आपके कितने आए 4 यहाँ पर कितने हुए 13 13 में से 9 गए तो कितना हुआ 4 फिर यहाँ पर आपके 6 में से 4 गए तो 6 बचेंगे यहाँ पर। 6 कैसे बचे? यहाँ पर आपने एक उधार लिया तो यहाँ पर कितने हो गए? 5 5 में से गया 4 मतलब कि 144 बचे। ठीक है, इनका अंतर क्या है? 144 इनका अंतर देखो देखें, अंतर निकालो, कितना है? 0 0 और यहाँ पर कितना है? 100 आए, क्या हुआ? माइनस के 100 हुए, ठीक है? तो मेरे प्यारे लाडलो यहाँ पर देखिए 144 क्या है? 12 का स्क्वायर है। उसके बाद में यहाँ पर 10 का स्क्वायर है, ठीक है? उसके बाद में क्या आ जाएगा? 8 का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद में क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ पर देखिए प्लस हुआ था, सॉरी यहाँ पर क्या हुआ था? माइनस हुआ था और यहाँ पर क्या हुआ है? प्लस हुआ है, ठीक है? अब की बार माइनस हुआ है, माइनस होगा, देख लीजिए यहाँ पर। सॉरी 596 में से आप क्या कर दो? माइनस कर दो कितने? 64 कितने कर दो? 64 माइनस कर दो कितने आ गए? 2 यहाँ पर 9 में से 6 गए 3 और यहाँ पर 5 532 यहाँ पर आंसर होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा यहाँ पर? 532 आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर मैंने रफली किया है, ठीक है ना? आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या देखिए यहाँ पर किस प्रकार से हुआ है पता चला यहाँ पर? यहाँ पर क्या हुआ जो अंतर आया है ना, जो अंतर आया है वो क्या है? वर्ग है। किसके वर्ग हैं? सबसे पहले आपका 144 आया, जिसमें आपका जो कि 12 का वर्ग है, ठीक है? 12 का वर्ग है। उसके बाद में ये क्या हुआ यहाँ पर माइनस हुआ है, ठीक है? अब की बार यहाँ पर प्लस प्लस क्या हुआ है? 10 का स्क्वायर मतलब कि 100 जुड़ा है, ठीक है? अब की बार माइनस हो जाएगा क्योंकि पहली बार माइनस हुआ, उसके बाद में जुड़ा, उसके बाद माइनस और उसके बाद में फिर से जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। तो यहाँ पर 532 हमारे आए थे आंसर, उसमें आप यदि अपनी सैटिस्फैक्शन के लिए यहाँ पर करना चाहो तो आप इसको जोड़ सकते हो, ठीक है? 36 में आपने जोड़ा तो यहाँ पर कितने हो गए? 568 आ रहे हैं ना बिल्कुल? बिल्कुल आ रहे हैं, मतलब कि आपका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। इसमें आपको जो ये रिक्त स्थान दे रखे हैं वहां पर क्या आएगा वो आपको देखने हैं। एक श्रृंखला का यहाँ पर क्वेश्चन है, फटाफट से आंसर दीजिए इसका। चलिए इधर देखिएगा, सबसे पहले तो इस प्रकार के प्रश्नों में आपको क्या करना है? इसको काउंट करना है कितने अक्षर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 हैं। कितने हैं? 12 हैं। तो 12 हो तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो? जोड़े बना सकते हो कितने के? 4-4 के जोड़े बना लो। कितने के? 4-4 के जोड़े बना लो सर। तो यहाँ पर आपने कहा कि 4-4 के जोड़े बना लो, तो यहाँ पर मैंने कहा कि बिल्कुल सही 1, 2, 3, 4 चलिए 4-4 के मैंने जोड़े बना दिए। यहाँ पर देखिए सबसे पहले ए आ रहा है, ठीक है? यहाँ पर देखिए लास्ट में ए आ रहा है और यहाँ पर भी ए आ रहा है, ठीक है? आ गई बात समझ में? यहाँ पर देखिए या फिर मैं यहाँ पर 3-3 के जोड़े भी बना 3 के और 4 के मतलब कि आप 3 गुणा 4 कर सकते हो या फिर 4 गुणा 3 कर सकते हो, ठीक है? मैं यहाँ पर 3-3 के जोड़े बनाता हूँ देखें, ठीक है ना? ताकि मेरा काम आसान हो जाए। कैसे? इधर देखिए, यदि मैं 3-3 के जोड़े यहाँ पर बनाऊँ, तो इधर देखिएगा 3-3 के जोड़े बनाता हूँ तो कुछ इस प्रकार से ये रहेगा, ठीक है? देखिए लास्ट में सब में बी आ रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी बी आ जाएगा, यहाँ पर भी बी आ रहा है। स्टार्टिंग में ए आ रहा है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर भी ए आ जाएगा, ठीक है? और यहाँ पर भी ए है।
अब देखिए यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है, यहाँ पर देखिए थर्ड वाले में ए आ रहा है, तो यहाँ पर भी ए होगा, यहाँ पर भी ए होगा, फिर यहाँ पर भी ए होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 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 बी, ए, ठीक है? ए, 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 बी, ए यहाँ पर आंसर हो जाएगा। ए, 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 बी, ए आपका आंसर हो जाएगा। कौन-सा आंसर है देखिए यहाँ पर देखिए आपका ए, ए, ए और ये यहाँ पर ए हो गया। यहाँ पर देखिए लास्ट में बी, बी और बी आ रहा है, बिल्कुल सही है। बीच में आपका क्या आ जाएगा यहाँ पर? बिल्कुल, ए, ए, ए और बी, ए, ठीक है? ऑप्शन में यहाँ पर नज़र नहीं आ रहा होगा आपको, लेकिन आंसर आपका यही होगा। क्या होगा? यही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है? चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने है, घड़ी से संबंधित प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर दीजिए। फटाफट से आंसर दो मेरे प्यारे लाडलों। जब जब मैं स्टेशन पहुँचा, तो पता चला कि मेरी गाड़ी छूटने से नियत समय से आधा घंटे पहले पहुँच गया हूँ। गाड़ी 1 घंटा 30 मिनट विलंब से होने के कारण 6:20 बजे आई। मैं कितने बजे स्टेशन पर पहुँचा था? बताओ देखें। बताओ देखें सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जब मैं स्टेशन पहुँचा तो पता चला कि मैं गाड़ी छूटने के नियत समय से आधा घंटा पहले पहुँच गया हूँ। ठीक है? आधा घंटा पहले पहुँच गया हूँ और गाड़ी क्या है? डेढ़ घंटा क्या है? विलंब से होने के कारण इतने बजे आई है। भाई डेढ़ घंटा तो क्या हुआ है? लेट है गाड़ी, ठीक है? डेढ़ घंटा लेट और बंदा क्या कर रहा है? पहले पहुँच गया कितने बजे? 30 मिनट पहले पहुँच गया है। डेढ़ घंटे तो लेट है ट्रेन, लेकिन वो राइट टाइम से भी 30 मिनट पहले पहुँच चुका है। मतलब कि 30 मिनट ये और डेढ़ घंटा ये। मतलब कि कितने हो गए? 2 घंटे हो गए। कितने हो गए? 2 घंटा। 2 घंटे यहाँ पर पहले आकर बैठ गया बंदा और ट्रेन कब आई? 6 बजकर 20 मिनट। 6 बजकर 20 मिनट पर ट्रेन आई, मतलब यह कह सकता हूँ मैं कि 2 घंटे पहले वो आया था। 2 घंटे पहले वो आया था मतलब कि 4:20 पर वो आया था, ठीक है? तो 4 बजकर 20 मिनट पर वो आया था, ऑप्शन नंबर जिन्होंने डी दिया है, बिल्कुल सही जवाब है मेरे प्यारे लाडलों। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, फटाफट से जवाब दो देखें। राम ने श्याम से पूछा, तो उसने घंटे की सुई को मिनट की सुई तथा मिनट की सुई को घंटे की सुई समझकर बता दिया कि भाई 6 बजकर 17 मिनट बताया है। तो वास्तविक समय क्या था बताइए? वास्तविक समय क्या था? यहाँ पर 2 ऑप्शन में मिस्टेक है ना? कोई बात नहीं, आप तो आंसर निकालो। देखिए, यहाँ पर हम बात करें, ये क्या है? घड़ी है। थोड़ी-सी यहाँ पर टेढ़ी-मेढ़ी बनी है, कोई बात नहीं। 6 और यहाँ पर 3 और यहाँ पर आपका 9 होता है। बोला क्या जा रहा है कि भाई मिनट की सुई को क्या मान लिया? घंटे की सुई और घंटे की सुई को क्या मान लिया? मिनट की सुई। यहाँ पर मैं बात करूँ तो 1, यहाँ पर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, ठीक है? कुछ इस प्रकार से होती है और आपको बोला गया कि 6 बजकर 17 मिनट, ठीक है? 6 बजकर 17 मिनट क्या है? गलत समय है, मतलब कि 6 बजकर 17 मिनट, मतलब कि ये घंटे का सुइया आपको कुछ इस प्रकार से रहेगा और 17 मिनट मतलब कि कुछ इस प्रकार से रहेगा, ठीक है? तो यहाँ पर देखिए मेरे प्यारे दोस्तों, 17 मिनट कुछ इस प्रकार से यहाँ पर 3 और 4 के बीच में रहेगा और यहाँ पर लगभग 6 के आस-पास यहाँ पर आपका मिनट घंटे का सुइया रहेगा, यदि यदि कितने बजते हैं? 6 बजते हैं। लेकिन उसने तो क्या कहा था यहाँ पर, ये तो क्या है? मिनट का सुइया है और ये क्या है? घंटे का सुइया है। तो घंटे का सुइया 3 और 4 के बीच में हो तो 3 बजते हैं
और 3 बजेकर 6 पर हो तो क्या होता है 30 मिनट होते हैं, तो 3 बजकर 30 मिनट हो जाएगा आपका आंसर ऑप्शन नंबर ए जिन्होंने दिया है बिल्कुल सही जवाब है। आ गई बात समझ में? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, अगला प्रश्न आपका आ चुका है। श्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन 29 फरवरी 1896 का है। उन्होंने अगला जन्मदिन कितने वर्ष बाद मनाया बताइए? बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है और बड़ा ही शानदार सा प्रश्न है, फटाफट से इसका आंसर दो देखें। फटाफट से इसका आंसर दो देखें। चलिए, क्या कैसे और क्या करोगे बताइए यहाँ पर? मोरारजी देसाई का जो जन्मदिन है वो कब है? 29 फरवरी को है, तो अगला जो जन्मदिन है वो कब मनाएँगे वो बताइए? बताओ, बताओ देखें बताओ। देखिए, भाई अगला जन्मदिन देखिए भाई अगले साल में आना चाहिए लेकिन यहाँ पर क्या है 29 फरवरी है। 29 फरवरी है और 29 फरवरी मतलब कि आप समझ सकते हो कि लीप वर्ष में फरवरी 29 दिन की होती है और हमें सीधा-सीधा दिखाई दे रहा है कि भाई 96 है तो मतलब कि ये क्या है लीप वर्ष है, ठीक है? और हमें ये भी पता है कि भाई 29 फरवरी केवल और केवल लीप वर्ष में होती है। तो हम ये कह सकते हैं कि भाई 29 फरवरी अब 29 फरवरी अब जो जो आएगी वो 4 साल बाद में आनी चाहिए, ठीक है? 4 साल बाद में आनी चाहिए। लेकिन 4 साल बाद में देखिए, यदि मैं 4 साल इसमें बढ़ाता हूँ तो यहाँ पर मेरा आता है 1900। ये क्या हो गया यहाँ पर सेंचुरी ईयर हो गया। क्या हो गया? शताब्दी वर्ष हो गया। और शताब्दी वर्ष तब लीप वर्ष होता है जब उसमें 400 का क्या जाए? भाग जाए। क्या इसमें 400 का भाग जा रहा है क्या? तो आपने कहा कि सर नहीं जा रहा है 400 का भाग। तो ये क्या है लीप वर्ष नहीं है, ठीक है? लीप वर्ष नहीं है तो हम 4 साल और आगे जाएँगे, 4 साल और आगे जाएँगे तो यहाँ पर 1904 में इसका जन्मदिन आएगा। किनका? श्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन है जो कि 1904 को 4 में आएगा 29 फरवरी को। क्योंकि 1896 के बाद में 1904 में ये तारीख आएगी। आ गई बात समझ में? तो 8 वर्ष उनको वेट करना पड़ेगा अपने जन्मदिन मनाने के लिए। 8 वर्ष उनको वेट करना पड़ा था। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पर शताब्दी वर्ष 1900 आ गया, इसलिए 1900 क्या है लीप वर्ष नहीं है और फरवरी केवल 29 की लीप वर्ष में होती है, ठीक है ना? इसलिए दो 1904 का हमने वेट किया का प्रयोग किया जाए कि सभी रंग एक साथ ना आए। मतलब कि एक साथ में रंग नहीं रहने चाहिए, बाकी आप इसको क्या कर सकते हो सॉल्व कर सकते हो। बताइए, फटाफट से आंसर दीजिए देखें, सही जवाब आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा? देखिएगा, क्या मैं इसमें कलर भर सकता हूँ? इसमें मैं हरा रेड कलर भर दूँ? ये कहीं पर टच तो नहीं कर रहे हैं ना? तो आपने कहा कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और क्या यहाँ पर मैं ग्रीन रंग भर दूँ? ये टच कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। तो मैंने 2 कलर लिए हैं, कितने? 2 कलर लिए हैं और मेरा यहाँ पर काम हो गया। कोई भी टच नहीं कर, ठीक है। मिनिमम पूछा आपको कम से कम। अगला प्रश्न देखिए आपके सामने आ चुका है। कुछ कप प्लेट हैं, सभी प्लेट जग हैं। इनका आपको डायग्राम बनाना है, बनाइएगा। कुछ प्लेट कप है, कुछ कप प्लेट है। ये क्या है? कप है और कुछ कप क्या है? प्लेट है। इस प्रकार से हो गया। सभी प्लेट क्या है? जग है। तो यहाँ पर मैं कह दूँ ये क्या है? कप है और ये क्या होगी? प्लेट होगी।
सभी प्लेट क्या है? जग है। कुछ इस प्रकार से मैं कह सकता हूँ, यहाँ पर टच किया हुआ, ठीक है? ये क्या हो गया? जग हो गया। आपको निष्कर्ष क्या दे रखा है? कुछ कप जग है, कुछ कप क्या है? वो जग है, बिल्कुल सही बात, ठीक है? कुछ प्लेट कप है, कुछ प्लेट हैं जो कि कप हैं, बिल्कुल सही बात। कुछ प्लेट क्या है? वो कुछ प्लेट क्या है? कप है, बिल्कुल सही बात। देखिए सभी प्लेट क्या है? जग है, मतलब कि यहाँ पर जो प्लेट और जग का जो डायग्राम बनेगा वो सेम बनेगा, ठीक है? कुछ जग कप है, कुछ क्या है? जग कप है, बिल्कुल सही बात है, यहाँ पर कुछ जग कप है। कुछ जग प्लेट है, बिल्कुल सही बात है। मतलब कि चारों के चारों निष्कर्ष क्या है? सही। आ गई बात समझ में? चलिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आज थोड़े से कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ, थोड़ा-सा टाइम हो गया था, ठीक है ना? पीडीएफ नहीं बन पाई। कोई बात नहीं, लेकिन आपकी तैयारी बिल्कुल अच्छे से जारी रहनी चाहिए। उसके लिए मैं आपको क्वेश्चन अभी शेयर कर दूँगा, ठीक है ना? टेलीग्राम पर, तो क्वेश्चन आप कीजिएगा। टेलीग्राम जॉइन नहीं किया तो कर लीजिएगा। तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करनी है, तो बिल्कुल अच्छे से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। रीज़निंग में आपका एक ही टारगेट होना चाहिए कि भई अब की बार तो 150 पार, ठीक है ना? यही है कि 150 पार जाना है, तो 150 पार जाने के लिए तैयारी बिल्कुल बेहतरीन करनी पड़ेगी। जुड़ जाइए टेलीग्राम पर और शेयर करें क्लास को। विद्यार्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और तो क्या कहूँ आपको, कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है तो पूछ लिया करो। आपको ये नंबर जारी कर दिया अब तो, आपको जो भी प्रश्न नहीं आता है आप क्या करो, फ़ोटो खींचो क्वेश्चन की किताब में से और भेज दो, आपको समझा दूँगा। ठीक है ना? और तो क्या करूँ भाई, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।